रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत को गच्चा देकर मानसून अपनी अंतिम पड़ाव बाड़मेर सामान्य से 2 हफ्ते पहले ही पहुंच गया है। आमतौर पर दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा को भिगोने के बाद अब मानसून 10 जुलाई तक बाड़मेर पहुंचता था। ऐसे में मानसून विभाग के मुताबिक दिल्ली वासियों को अभी तपती गर्मी का सामना 5 दिनों तक और करना पड़ सकता है। बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 2 दिन की देरी से पहुंचने के बाद मानसून अब तेजी के साथ देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सामान्य से 10 दिन पहले ही मानसून ने पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्से में दस्तक दे दी है, लेकिन उत्तर भारत तक पहुंचने में न सिर्फ देरी की बल्कि अपने मूल रास्ते से भी भटक गया है ये मानसून। और इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में पहुंचने से पहले ही राजस्थान का रुख करते हुए अपनी आखिरी पड़ावों में बाड़मेर पहुंच चुका है मानसून। के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की ओर से ये मानसून पहुंचता है, लेकिन अभी भी बंगाल की खाड़ी में ऐसे कोई गतिविधि नहीं नजर आ रही है जिससे पूरब की ओर मानसून यहां पहुंचा हो। ऐसे में बता दें कि अब ये अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है, लेकिन पिछले साल पिछले 29 जून तक पूरे देश में मानसून सक्रिय हो गया था, लेकिन इस बार इसके दिल्ली पहुंचने में ही अभी 5 दिन और लग सकते हैं। इस देरी के कारण अभी फिलहाल दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को गर्मी और तपिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। वहीं देश में फैला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन का असर कम करने की क्षमता रखता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने गंभीर वेरिएंट और वैक्सीन के असर को लेकर अब तक अलग अलग अध्ययनों में पता लगाया है कि बीटा और डेल्टा वेरिएंट की वजह से वैक्सीन का काफी असर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को 2 खुराक लेना जरूरी है, क्योंकि कम असर होने के बाद भी वैक्सीन लोगों की सुरक्षा करने में बेहतर मिली है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वैज्ञानिकों ने ये अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन का असर जानने के लिए अलग अलग अध्ययन किए हैं। इसी बीच जो आपको बता दें कि जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में यह पता चला है कि अल्फा और D614G म्यूटेशन कोवैक्सीन पर प्रभावी नहीं है। इन वेरिएंट से ग्रसित मरीजों में वैक्सीन पूरी तरह से असरदार है, जबकि जामा ओपन नेटवर्क में प्रकाशित किए गए 2 अध्ययन के जरिए वैज्ञानिकों को पता चला है कि बीटा और डेल्टा वेरिएंट स्वदेशी कोवैक्सीन पर एक जैसा असर दिखा रहे हैं। इनकी बदौलत कोवैक्सीन का असर करीब 60% तक कम हो रहा है। इसी तरह से कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन की तरफ से जो बता दें कि अल्फा वेरिएंट ने 25 से 90% के बीच असर को कम कर दिया है। इसी बीच जबकि डेल्टा और बीटा वेरिएंट 40 से 60% तक प्रभाव कम कर रहे हैं। और इसी अध्ययन में यह भी पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट पर फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन 70% तक असर कम दे रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि टीके की दोनों खुराक लेने वाले या फिर जो लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं, वो अब बिना रोक टोक के स्विट्जरलैंड की यात्रा कर सकेंगे। यहां के फेडरल काउंसिल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बताया है कि डेल्टा जैसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले मुल्कों से आने वाले टीकों का पूरा कोर्स करने वाले और कोरोना रिकवर लोगों को स्विट्जरलैंड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर क्वारंटीन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले मुल्कों से आने वाले लोगों को तभी देश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जब वो पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि वैक्सीनेशन पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। इसी बीच फेडरल काउंसिल ने यह भी कहा कि जिन लोगों को टीका नहीं लगाया गया है और वो कोरोना से रिकवर नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, साथ ही क्वारंटीन में भी जाना पड़ सकता है। इसी बीच काउंसिल ने यह भी कहा कि स्विट्जरलैंड में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी है। हालांकि ये वायरस से ज्यादा सुरक्षा देती है। इसी के साथ ही
स्विस सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और आवेदन के क्षेत्रों के मामले में सहायक दस्तावेजों के रूप में कोविड सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में कॉन्टैक्ट क्वारंटीन के मुद्दे पर कोविड सर्टिफिकेट के अलावा अन्य वैकल्पिक सहायक दस्तावेज का भी विकल्प होगा। ऐसे कि मैं बता दें कि आपको इसके अतिरिक्त अब बच्चों को कोरोना टेस्ट या वायरस से रिकवर होने का एक कोविड सर्टिफिकेट भी जारी किया जा सकता है। साथ ही काउंसिल के अनुसार अब परिवार के सभी सदस्यों के सर्टिफिकेट एक ही ऐप में जमा किए जा सकते हैं।